ये गांधी का देश है, ये सुभाष का देश है, ये भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये वीर अब्दुल हमीद का देश है, ये बिस्मिल का देश है। माफ करना, ये फिरका परस्ती की बातें करने वाले वाहियात नेताओं का देश नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है? गोरखपुर से एक सिरफरा माफिया महात्मा कहता है कि यह देश केवल हिंदुओं का है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। गंगा जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। जमुना जितनी हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। यह धरती जितना हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। उसे मौका था, वो पाकिस्तान जा सकता था लेकिन नहीं गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश कैसे कैसे हाथों में चला गया। बड़ी तमाशे वाली बातें हैं, हंसी भी आती है, दुख भी होता है। हजरत 2014 का लोकसभा चुनाव है, अभी बीता है। गांव गांव गली गली ढोल बजा बजा करके कहा जाता था हमारी सरकार बनने दो, हमें दिल्ली की गद्दी पे बैठने दो। मैं बात साफ साफ करने का आदी हो चुका हूं, इसलिए मेरी बात किसी को अगर कड़वी लगे तो माफी चाहता हूं, लेकिन मैं सच और हक की बात कहे बिना रह नहीं सकता हूं। कहा जाता था पूरे देश में, क्योंकि यह बात इसलिए करनी पड़ रही है कि नौबत क्यों आ रही है पैगाम मोहब्बत कॉन्फ्रेंस करने की। क्या जरूरत पड़ गई 1500 किलोमीटर से आकर के मुझे भिवंडी में अपनी बात रखने की? क्या जरूरत है मौलाना हजरत सैयद कलीम अशरफ साहब को यहां आकर के यह बात कहने की? जरूरत है, क्योंकि लोगों ने इस देश की सियासत को गंदा कर दिया है।